स्वागत है दोस्तों। आज हम उस समय की यात्रा पर निकलेंगे जब ये सृष्टि अपने सबसे बड़े विनाश के मुहाने पर खड़ी थी। एक तरफ देवताओं का अस्तित्व दांव पर था तो दूसरी तरफ असुरों की शक्ति का अहंकार। क्या आपने कभी सोचा है कि जब समुद्र से मृत्यु का सबसे भयानक जहर निकला तो दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली देवता पीछे क्यों हट गए और क्यों महादेव को वो विष पीना पड़ा जिसे देखकर काल भी कांप उठा था। आज हम समुद्र मंथन की उस दास्तान को विस्तृत रूप में जानेंगे जिसे सुनने के बाद आपकी आस्था महादेव के प्रति और भी गहरी हो जाएगी। ये कथा आरंभ होती है देवराज इंद्र के एक अभिमान से। एक बार उन्होंने ऋषि दुर्वासा द्वारा दी गई दिव्य पुष्पमाला का अपमान किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें श्राप मिला कि देवलोक की समस्त शक्ति और वैभव विलुप्त हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से स्वर्ग निष्प्रभ हो गया, देवताओं का तेज खत्म होने लगा और असुरों ने इसका लाभ उठाकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। असहाय देवता ब्रह्मा जी के पास गए और फिर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगण, खोया हुआ वैभव पुनः पाने का एक ही मार्ग है, अमृत। और अमृत के लिए आपको क्षीर सागर का मंथन करना होगा। लेकिन विष्णु जी ने चेतावनी भी दी कि ये कार्य अकेले देवताओं के बस का नहीं है। इसके लिए उन्हें अपने शत्रु असुरों को भी साथ मिलाना होगा और उन्हें अमृत का लालच देना होगा। संधि हुई और मंथन की तैयारी शुरू हुई। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और सांपों के राजा वासुकी को रस्सी। पर्वत इतना विशालकाय था कि उसे उठाते समय कई देवता और असुर उसके नीचे दब गए। तब स्वयं भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर आधार दिया। एक तरफ से देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और दूसरी तरफ से असुरों ने उनका मुख। शुरू हुआ ब्रह्मांड का सबसे विशाल मंथन। समुद्र की लहरें आकाश को छूने लगी। मंथन से एक एक करके रत्न निकलने लगे। सबसे पहले कामधेनु गाय आई, फिर उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि और स्वयं माता लक्ष्मी। देवता और असुर हर रत्न को पाने के लिए आपस में भिड़ रहे थे, लेकिन अभी तक वो नहीं आया था जिसके लिए ये सब हो रहा था। अचानक समुद्र का रंग काला पड़ने लगा। लहरों से उठने वाली सुगंध दुर्गंध में बदल गई। समुद्र की गहराइयों से एक भयानक ज्वाला निकली। ये था हलाहल विष। ये सृष्टि का वो जहर था जो न केवल पृथ्वी बल्कि स्वर्ग, पाताल और समस्त ब्रह्मांड को भस्म करने की क्षमता रखता था। इस विष की तपिश इतनी प्रचंड थी कि देवताओं के मुकुट पिघलने लगे और असुरों का शरीर जलने लगा। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। समुद्र उबल रहा था और विष का धुआं आकाश को काला कर रहा था। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने देखा कि अगर इस विष को तुरंत रोका नहीं गया तो सृष्टि का अंत आज ही हो जाएगा। तब सबने एक ही स्वर में कैलाश की तरफ देखा और पुकारा, ओम नमः शिवाय, रक्षा करो प्रभु। महादेव अपनी समाधि में थे। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने देखा कि उनका परिवार, ये समस्त जीव जंतु और लोक मृत्यु के निकट है। महादेव ने बिना किसी स्वार्थ के कहा, मैं इस विष को पी लूंगा। सब स्तब्ध रह गए। महादेव ने उस प्रचंड विष को अपने हाथों की अंजलि में भरा। विष उबल रहा था, लेकिन महादेव के चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। जैसे ही उन्होंने विष को अपने मुख में डाला, माता पार्वती तुरंत वहां प्रकट हुई। वो जानती थी कि अगर ये जहर महादेव के पेट में गया तो उनके भीतर बसे समस्त ब्रह्मांड राख हो जाएंगे। माता ने तुरंत महादेव का कंठ पकड़ लिया। उनकी शक्ति ने उस विष को गले में ही रोक दिया। विष की भयानक आग से महादेव का कंठ नीला पड़ गया। उनका शरीर तपने लगा, पर उन्होंने उस पीड़ा को सह लिया ताकि संसार जीवित रह सके। तब से महादेव का नाम पड़ा नीलकंठ।